Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenith Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Pride and Prejudice novel written by Jane Austen. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. एंड आज की वीडियो प्राइड एंड प्रेजुडाइस बुक रिव्यू है. इस बुक का हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पहलू जो भी है वो आज की वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो प्लीज़ बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा. नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक. किसी और टॉपिक की आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको वही टॉपिक मिलेगा. Pride and Prejudice, Jane Austen biography, character list of this Pride and Prejudice, summary, theme, style. Style में style, humor, irony. Jane Austen born December 16, 1775, Steventon, Hampshire, England, died July 18, 1817. Winchester, Hampshire, English writer who first gave the novel its distinctly modern character through her treatment of ordinary people in every life. जॉन ऑस्टन 16 दिसंबर 1775 में पैदा हुई स्टीवेंटन हैम्पशायर इंग्लैंड में, और 18 जुलाई 1817 में उनकी डेथ हुई. इंग्लिश राइटर थी, पहली इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने नॉवल में मॉडर्न कैरेक्टर का ट्रीटमेंट, ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ, ये सारे ट्रीटमेंट किए. शी पब्लिश्ड 4 नॉवेल्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. इन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान 4 नॉवल पब्लिश करवाए. सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, 1811 में सेंस एंड सेंसिबिलिटी. प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1813, 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडाइस. मैन्सफील्ड पार्क 1814 और 1814 में मैन्सफील्ड पार्क. इमा 1815 और 1815 में इमा. इन दीज एंड इन परसुएशन एंड नॉर्थएंगर अबे पब्लिश टुगेदर posthumously 1817. She vividly depicted English middle class life during the early 19th century. और अर्ली 19th century के दौरान इन्होंने इंग्लिश मिडिल क्लास लाइफ को वाइविडली डिपिक्टेड किया. हर नॉवेल्स डिफाइंड द इराज नोवेल ऑफ मैनर्स. नोवेल ऑफ मैनर्स के दौर को उनके नॉवेल्स डिफाइन करते थे. बट दे आल्सो बिकेम टाइमलेस क्लासिक्स दैट रिमेन क्रिटिकल एंड पॉपुलर सक्सेसेस फॉर ओवर 2 centuries आफ्टर हर डेथ. लेकिन टाइमलेस क्लासेस के साथ साथ इन्होंने रामायण क्रिटिकल और पॉपुलर सक्सेसेस 2 सेंचुरियों में की, और फिर इनकी डेथ हो गई. Character list. First, Elizabeth Bennet. Second, Mr. Collins. Third, Fitzwilliam Darcy, Lady Bennet. Jane Bennet. George Wickham. Charles Bingley. Lady Catherine de Bourgh. Mr. Bennet. Mrs. Bingley. Mrs. Bennet. Georgiana Darcy. Mr. and Mrs. Gardiner. Charlotte Lacus. Mary Bennet, Catherine Bennet. Summary. Pride and Prejudice is set in rural England in the early 19th century. Pride and Prejudice इंग्लैंड में सेट था 19वीं सदी स्टार्टिंग के, and it follows the Bennet family which includes 5 very different sisters. और ये Bennet family पे है जिसमें 5 different बहनें थी. Mr. Bennet is anxious to see all her daughters married, especially at the modest family estate is to be inherited by William Collins when Mr. Bennet dies. और इसके फादर यानी कि मिस्टर बेनेट चाहते थे कि मेरी बेटियां सारी पांचों की पांचों बेटियों की शादी अच्छी जगह हो जाए. एट अ बेल द वेल्थी एंड न्यूली अराइव चार्ल्स बिंगले टेक्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट इन द इल्डेस्ट डॉटर द ब्यूटीफुल शाय जेनी. और इसी तरह वहां पे एक वेल्थी और न्यूली अभी चार्ल्स बेंगले आए थे, और स्टार्टिंग पे ही चार्ल्स बेंगले को खूबसूरत और शाय जानी की तरफ से अट्रैक्शन हुई, मतलब कि वो पसंद आने लगी. द इनकाउंटर बिटवीन हिज फ्रेंड डार्सी एंड एलिजाबेथ इज लेस कॉर्डियल. और फिर उसको अपने फ्रेंड डार्सी की तरफ से इनकाउंटर यानी कि एलिजाबेथ
और लेस कॉर्डियल थे। although Austen shows them intrigued by each other, और लेकिन ताहम ऑस्टन इनकी तरफ से मुतमय्यन नहीं थी, गुस्सा दिखाती थी। she reverses the convention of first impressions, pride of rank and fortune and prejudice against the social inferiority of Elizabeth family hold Darcy aloof। और इसी के साथ पहले इम्प्रेशन के साथ प्राइड, किस्मत और प्रेजुडाइस अगेंस्ट थी सोशल इन्फेरिटी ऑफ एलिजाबेथ फैमिली के। एंड देन वाइल एलिजाबेथ इज इक्वली फायर्ड बोथ बाय प्राइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेजुडाइस अगेंस्ट डार्सी स्नोबरी। The pompous Collins subsequently arrives hoping to marry one of the Bennet sister, और इसी तरह पोम्पस कॉलोनिस आए थे ताकि वो बेनेट की एक सिस्टर के साथ शादी कर सके। एंड Elizabeth refuses his offer of marriage। ताहम एलिजाबेथ ने शादी से इनकार कर दिया। एंड ही instead becomes engaged to her friend Charlotte Lucas, और इन्होंने फिर अपने फ्रेंड चार्लोट लुकस को इंस्टेड किया। During this time, Elizabeth encounters the charming George Wickham, a military officer, और इसी टाइम के दौरान एलिजाबेथ ने इनकाउंटर किया जॉर्ज विकम, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर थे। देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू एंड इन्फॉर्म्स हर डैड डार्सी ही हैज डिनाइड हिम हिज इनहेरिटेंस, और इसी म्यूचुअल अट्रैक्शन के दौरान इन दोनों के दरमियान बहुत सारी इनहेरिटेंस भी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। आफ्टर बिंगले अब्रप्टली डिपार्ट्स फॉर लंडन, एलिजाबेथ dislike of Darcy increases as she becomes convinced that he is discouraging Bingley relationship with Jenny। और इसके बाद बेंगले ने अचानक लंदन में डिपार्टमेंट ले लिया। एलिजाबेथ डार्सी को डिसलाइक करती थी, और डिसलाइक उसकी यानी कि नफरत बढ़ती गई, और फिर इन्होंने कन्विंस्ड किया डिस्करेजिंग बिंगले रिलेशनशिप्स विद जेनी, यानी कि बिंगले का रिलेशनशिप विद जेनी के साथ। डार्सी हाउएवर हैज ग्रोन इंक्रीजिंगली फाउंड ऑफ एलिजाबेथ, लेकिन डार्सी ज्यादातर एलिजाबेथ को पसंद करता था। एडमायरिंग हर इंटेलिजेंस एंड विटेलिटी, और उसकी इंटेलिजेंस और विटेलिटी से वो एडमायर हो चुका था। वाइल विजिटिंग द न्यू मैरिड चार्लोट, एलिजाबेथ सीज डार्सी, और इसी दौरान चार्लोट एक नई शादी में गया जहाँ पे उन्होंने एलिजाबेथ को डार्सी के साथ देखा। वो प्रोफेसेस हिज लव फॉर हर एंड प्रपोजेस, और फिर उसने प्रपोज किया अपने लव को। अ सरप्राइज एलिजाबेथ रिफ्यूज हिज ऑफर, तो एलिजाबेथ ने उसके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। एंड व्हेन डार्सी डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन ही एक्सक्यूजेस हिम ऑफ ब्रेकिंग अप जेनी एंड बिंगले, और उसके बाद डार्सी ने डिमांड की, एक्सप्लेनेशन की और एक्सक्यूज किया जेने और बिंगले से। डार्सी सब्सिक्वेंटली राइट एलिजाबेथ अ लेटर इन विच ही एक्सप्लेन्ड दैट ही सेपरेटेड द कपल लार्जली बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव जेन रिटर्न बिंगले अफेक्शन। डार्सी ने अचानक लिखा कि एलिजाबेथ को एक लेटर और एक्सप्लेन किया कि सेपरेटेड द कपल लार्जली बिकॉज वो बिलीव नहीं करता जेनी रिटर्न बिंगले अफेक्शन, के बिंगले की अफेक्शन जेनी की तरफ वापस आएगी। ही आल्सो डिस्क्लोजेस विद विकम आफ्टर सिक्वेंडरिंग हिज inheritance tried to marry Darcy, then 15-year-old sister, in an attempt to gain possession of her fortune। और फिर डार्सी ने ट्राई किया कि 15 साल की जो बहन है इसकी, उसके साथ पोसेशन करूं और अपनी किस्मत लिखूं। विद दीज रेवलेशंस एलिजाबेथ बिगिंस टू सी डार्सी इन अ न्यू लाइट, और इसी रेवलेशंस के साथ एलिजाबेथ ने डार्सी को एक नई रोशनी के साथ देखा। शॉर्टली देयर आफ्टर द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर लेडिया एलोप्स विद विकम, और मुख्तसर तौर पर यंगेस्ट जो बेनेट की सिस्टर थी लेडिया, वो विकम के साथ एलोप्स हो गई हैं। द न्यू इज मेट विद ग्रेट अलार्म बाय एलिजाबेथ सिंस द स्कैंडलस अफेयर विच इज अनलाइक टू एंड इन मैरिज, जो कि इनके शादी के नापसंदीदा एंड करता है। कुड रन द रेपुटेशन ऑफ द अदर बेनेट सिस्टर्स व्हेन शी टेल डार्सी ही परस्यूड्स विकम टू मैरी लेडिया, ऑफरिंग हिम मनी डिस्पाइट डार्सी अटेम्प्ट टू कीप हिज intervention. A secret Elizabeth learns of his action. At the encouragement of Darcy, Bingley subsequently returns and Jenny became engaged. Finally, Darcy proposes again to Elizabeth, who is this time accept. और in the end, Bingley वापस आ जाता है। बिंगले वापस आ जाती है और वो जेनी के साथ इंगेज्ड हो जाती है।
और इन द एंड डार्सी अगेन एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और वो इस दफा एक्सेप्ट कर ले। Next, very important topic of this book is Jane Austen theme. Jane Austen, Pride and Prejudice is a classic comedy of manner that satirizes 18th century society and particularly the expectation placed on women of era. Jane Austen, Pride and Prejudice एक classic comedy है manners की, जो 18वीं सदी में सोसाइटी और ख़ास तौर पर एक्सपेक्टेशन, एक इस दौर की औरतों की जो जगह है एक्सपेक्टेशन है उस पर। The novel which follows the romantic entanglements of a Bennet sisters include themes of love, class, and as one might guess, pride and prejudice. These are all covered with Austen's signature wit, including the literary devices of free indirect discourse that permits a particular style of in-depth, sometimes satirical narration. और ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस के कुछ थीम्स हैं, जैसे कि बेनेट सिस्टर्स के दरमियान लव, क्लास और प्राइड, प्रेजुडाइस, गैस। First of all, pride. Pride is a constant presence in the character, attitudes, and treatment of each other. And other coloring their judgment and leading them to make rash mistakes. Pride blinds Elizabeth and Darcy to their true feelings about each other. Darcy's pride about his social rank makes him look down on anyone not in his immediate circle. Prejudice. Prejudice in Pride and Prejudice refer to the tendency of the character to judge one another based on preconceptions rather than on who they really are and what they actually do. As the book's title implies, prejudice goes hand in hand with pride, often leading its heroine and hero into making wrong assumptions about motives and behaviors. Next theme of Pride and Prejudice is family. The family is the predominant unit of social life in Pride and Prejudice and forms the emotional center of the novel. Not only does it provide or fail to provide, as in the case of Lydia and Bennet daughters, with their education and manners, but the social ranking of the family determines how successful they may reasonably expect to be in later life. Marriage. Pride and Prejudice is love story, but its author is also concerned with pointing out the inequality and governs the relationship between men and women and how it affects women's choices and options regarding marriage. Austen portrays a world in which choices for individuals are very limited, based almost exclusively on a family's social rank and connections. Class is the target of much of the novel's criticism of society in general. Austen makes it clear that people like Lady Catherine, who are overly invested in their social position, are guilty of the mistreating other people. Other characters like the suck-up Mr. Collins and the scheming Caroline are depicted as thoroughly empty, their opinions and motivation completely defined by the dictates of the class system. Style in Pride and Prejudice. Irony, satire, humor. Irony. One of the most prominent features of the literary style of Jane Austen is her frequent use of irony. एक और फ्यूचर जॉन एस्टन की इस नॉवल का ये है लिटरेरी इनका जो लिटरेरी स्टाइल है फ्रीक्वेंट यूज है आइनी. इनफैक्ट इन नो अदर बुक इज हर यूज ऑफ आइनी मोर प्रोनाउंस्ड देन इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस. हकीकत तो ये है कि इनकी किसी और बुक में इतनी आइनी यूज नहीं हुई जितनी प्राइड एंड प्रेजुडाइस में हुई. इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस जैन ऑस्टन एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ आइनी वर्बल्स, थीमेटिक, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक. और प्राइड और प्रेजुडाइस में जैन ऑस्टन वैरायटी आइनी की वर्बल, थीमेटिक, सिचुएशनल और ड्रामेटिक अप्लाई करते हैं. Verbal irony is present in profusion in Pride and Prejudice. The oft-quoted opening sentence of the novel is one of the finest example of verbal irony. और verbal irony Pride और Prejudice में प्रेजेंट है और ये ओपनिंग सेंटेंसेस है नॉवल के जिनमें फाइनेस्ट एग्जाम्पल मिलती है वर्बल आइनी की. इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ लाइफ. Sometimes the characters are unconsciously ironic, as Mr. Bennet and Mr. Collins. Mr. Bennet and Elizabeth. Mr. Bennet and Mr. Collins. Mr. Bennet and Elizabethan serve to directly expresses the author's ironic opinion. Although Mr. Bennet is basically a sensible man, he behaves strangely because of his wife. You are handsome as any of them. Mr. Bingley might like you the best of the party.
अक्सर औकात करेक्टर बहुत अनकॉन्शियसली इरोनिक होते हैं, जैसे कि मिसिस बेनेट और मिस्टर क्लोनिस, मिस्टर बेनेट, एलिजाबेथ। और मिस्टर बेनेट तो इसमें बेसिकली बहुत सेंसिबल हैं और इनका बिहेव भी अजीब सा है इनके वाइफ की वजह से, लेकिन नेचुरली तौर पर वो बहुत हैंडसम है। मिस्टर बिंगले माइट लाइक, मिस्टर बिंगले को वो बहुत पसंद करते हैं। Stire. Stire is a literary device that uses humor and sarcasm to point out the absurdity of part of humanity, often focusing on the stereotypes of the time period. Stire often includes pointing out flaws in society expectation by creating characters who fit into a social stereotype and whom the audience finds ridiculous. Austen uses Stire throughout Pride and Prejudice to make these points. One major theme in the book that requires Austen use of Stire is the focus on the silliness of the expectations of women and marriage in the late 18th century and early 19th centuries. Women were expected by society to want to find a wealthy and powerful man to marry and to give birth and raise children. स्टायर की ये लाइंस इस नॉवल प्राइड और प्रेजुडिस की स्टार्टिंग लाइंस हैं, जैसे कि इसमें स्टायर में यही बताया गया है कि 18वीं और 19वीं सदी के स्टार्टिंग पे कैसे औरतें अपना मकाम किस तरह का चाहती थी। औरतें सोसाइटी में अपना मकाम एक अमीराना घराने से चाहती थी कि कोई अमीर आदमी आए और उससे शादी करे और वो फिर बच्चों को बर्थ दे और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। Humor. Of all the novels that Jane Austen has written, critics consider Pride and Prejudice to be the most comical. Humor can be found everywhere in the book, in its character description, imaginary, but mostly in its conversation between characters. और ये नॉवल जॉन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया, क्रिटिक्स कंसिडर प्राइड एंड प्रेजुडिस पे मोस्ट कॉमिकल ये नॉवल है और इसमें बुक के हर जगह पे ह्यूमर नजर आता है, हत्ता कि इसके करैक्टर में, डिस्क्रिप्शन में, इमेजिनरी में और इसके साथ साथ करैक्टर्स के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें भी ह्यूमर नजर आता है। हर नॉवल वर नॉट ओनली हर वे ऑफ entertaining people, but it was also a way to express her opinions and views on what surrounded her and affected her. Her novels were like editorial. Austen uses a variety of comic techniques to express her own view on characters both in her book and in her society that she lived in. We are the writers are often the object of her ridicule, and Austen make the writers view themselves in a way which makes it easy for the writer to laugh of themselves. और ये इस नॉवल में राइटर्स जो हैं जेन ऑस्टन, उन्होंने प्राइड और प्रेजुडिस को इस तरीके से लिखा है कि राइटर जो इसके पढ़ने वाले हैं वो इसे पढ़ के हंसे, और लेकिन असल में ये एक लव स्टोरी है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जेन ऑस्टन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।